आखिरकार इफ़रा की एंट्री हो ही गई मैं मंटो नहीं हूँ मैं। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हमने शुरू के एपिसोड्स के अंदर देखा था इफ़रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था जब फरहाद के साथ देखी गई। लेकिन अब ऑडियंस बहुत देर से वेट कर रही थी कि इफ़रा की एंट्री दोबारा कब से करवाई जाती है इस ड्रामा के अंदर। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि इफ़रा का कमबैक होगा ही नहीं, इफ़रा की डेथ हो चुकी है और बस जितने सीन्स थे इफ़रा के इस ड्रामा के अंदर वो हो चुके। लेकिन आने वाली एपिसोड्स के अंदर आप देखोगे कि इफ़रा का एक शानदार कमबैक होता है। इफ़रा अब तक कहाँ थी आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे। लेकिन अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, इस चीज़ को आपके साथ शेयर करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मंटू न्यू को आप पूरा वीक इंजॉय कर सको। आप लोगों को एक सीन याद होगा जब मतलूब अहमद जाकर मिला था मिकाल हज़रत से। मिकाल हज़रत ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था इफ़रा के बाप को और वो डिमांड कर रहा था मिकाल हज़रत से, या ये कह लें कि रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाओ। अगर तो उसका मर्डर हो चुका तो उसके कातिलों को सज़ा दिलवाओ, और अगर वो ज़िंदा है तो उसको तलाश करने में मेरी मदद करो। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मिकाल हज़रत ने मतलूब अहमद को। और हम देख चुके हैं मिकाल हज़रत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का शख्स है जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसका असर और रसूख भी बहुत है, तो वो ऐसा कर सकता था। उसने तलाश करना शुरू कर दिया तभी से इफ़रा को, और वो इफ़रा को ट्रेस करने में कामयाब हो गया। और अब इफ़रा को वो पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहा है और इफ़रा को उसने अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। और जब इफ़रा की ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट केस में तो वो इफ़रा को सामने पेश कर देगा और सब लोग देखकर हैरान हो जाएंगे कि इफ़रा अभी तक ज़िंदा थी, क्योंकि अगर वो इफ़रा को प्रोटेक्ट ना करता तो इफ़रा की जान को अब भी ख़तरा होता फ़रहाद की तरफ से। अब फ़रहाद बुरी तरह फंसेगा। एक तरफ तो फ़रहाद फंस चुका है एक ऐसे मर्डर केस के अंदर जो सब लोग जानते हैं कि उसने किया सबके सामने, और वो मर्डर था बड़े हज़रत का। इस तरह से अपने बाप के खून का बदला ले लिया मिकाल हज़रत ने। डबल चार्जेस अब लगेंगे फ़रहाद बिन्यामीन के ऊपर। एक तरफ तो उसने मर्डर किया था, उसकी पेनल्टी उस पर लगेगी, और दूसरी तरफ यह भी साबित हो जाएगा कि फ़रहाद एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो हर तरह के जुर्म में मुलव्विस रहा है। इट मीन्स फ़रहाद को जो भी सज़ा मिलेगी वो कानून के दायरे में रहते हुए मिलेगी। किसी को भी फ़रहाद को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़रहाद अपनी मौत खुद मरेगा क्योंकि फ़रहाद ने क्राइम ही इतने किए हुए हैं कि उसे अपने किए की सज़ा मिलेगी। लेकिन अब फ़रहाद की बहन का क्या बनेगा, मदीहा, क्योंकि मदीहा बुरी तरह चाह रही है शमरेज़ को जो कि एक दुश्मन का बेटा है और दुश्मन ही है। क्योंकि मदीहा ने तो एक चाल चली थी कि वो फ़रहाद के लिए डिमांड कर दे महमल की और शमरेज़ के साथ खुद शादी कर ले और उसकी दुल्हन बनकर चली जाए। ये सब जब होगा, कानून के शिकंजे में जब आ जाएगा फ़रहाद, तो फिर मदीहा की जो चाल है वो तो धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन मदीहा फिर भी कोशिश करती रहेगी शमरेज़ के साथ शादी करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।